तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ इस वैगनर में जो मारुति जेन्युइन एसेसरीज से एसेसरीज इंस्टॉल हुई थी ना उसके बारे में कि उनका कैसा रिव्यू है, आपको उनसे एसेसरीज इंस्टॉल करवानी चाहिए या फिर नहीं, वो सब मैं बताऊंगा। गाड़ी में बहुत ज्यादा एसेसरीज हमने इंस्टॉल करवाई थी, कुछ जो एसेसरीज थी ना वो हमने निकलवा दी, इन द सेंस वो कुछ रीजन की वजह से अपने आप निकल गई। जैसे एक्सीडेंट में आगे के जो 2 स्क्रैच गार्ड्स थे वो भी निकल गए थे मेरे। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मारुति जेन्युइन एसेसरीज से आपको एसेसरीज खरीदनी चाहिए या फिर आपको बाहर से एसेसरीज लगवानी चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। कॉस्टिंग तो मुझे अभी याद नहीं, बट सारी मिला के मैं 1 लाख रुपए के आसपास मुझे ये सारी एसेसरीज पड़ गई थी उस टाइम पर। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो मुझे उतनी कुछ याद नहीं, बट चलो अगर याद आई तो बता दूंगा आपको, या फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अगर मुझे याद आई तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली सबसे मेन एसेसरीज जो इस गाड़ी की शोभा बढ़ाती है वो है अपने ये व्हील कैप। जी हाँ, मैंने ये चारों व्हील कैप डलवाए थे नए, ये फिर इसके बाद इधर साइड में और पीछे मेरे जो पीछे के व्हील कैप है ना दोनों साइड के उतर गए थे, वो फिर शोरूम वाले पहचान के उसके कारण उन्होंने 2 पेयर दे दिए, वरना वो 4 देते एक साथ। वो 2 फिर मैंने बाद में लगवाए थे। इनकी कॉस्टिंग मुझे याद नहीं, बट आई होगी कुछ 1100-1200। बट ये व्हील कैप सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको मतलब गाड़ी की शोभा बढ़ानी है, वरना बिना व्हील कैप के तो गाड़ी कितनी गंदी लगेगी। तो ये व्हील कैप डलवाना मेरे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन था उस टाइम पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने इस गाड़ी में मड फ्लैप इंस्टॉल करवाए थे, दोनों साइड, उस साइड इस साइड। और ये दोनों मड फ्लैप हमारी गलती की वजह से ही चले गए, क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, गाड़ी 2-3 बार लगी थी नीचे, उसके बाद भी ये टिके रहे थे। बट ज्यादा जोर से जब गाड़ी लगी थी ना तब इस साइड का निकल गया और इस साइड का भी सेम उस टाइम पर ही निकल गया था। ये दोनों हमारी गलती की वजह से निकल गए, वरना ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, आप जरूर लगवा सकते हो। नेक्स्ट थर्ड एसेसरीज मारुति जेन्युइन एसेसरीज से हमने इंस्टॉल करवाई थी, ये आप देख सकते हो, ये डोर गार्ड मतलब क्लैडिंग वगैरह आप कुछ भी कह सकते हो इसको। मतलब ये भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, इसका गम वगैरह कुछ भी नहीं निकलता और ये गाड़ी की शोभा बढ़ाता है सच में। मतलब ब्लैक ब्लैक चीजें जो व्हाइट पर थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट करती है और मैट में ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक हमने मारुति जेन्युइन एसेसरीज से लगवाया था। नेक्स्ट एसेसरीज है एक्सटीरियर की, ये अपना डोर वाइजर। इसका गम कभी कभी निकलने लगता है, बट ये पूरा नहीं निकलता कभी। यहाँ पर देखो ये इसका गम निकल गया था, तो ये सर्विस सेंटर वाले करके देते हैं, क्योंकि उनसे ही ये एसेसरीज इंस्टॉल हुई थी। और हाँ, एक सबसे मेन बात आप याद रखना कि अगर आप उनसे एसेसरीज लगवाते हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो सर्विसिंग के टाइम पर वो बंदे करके देते हैं, वरना बाहर से लगवाते हो तो वो बंदे नहीं करके देंगे। नेक्स्ट अगर पीछे आते हैं तो पीछे हमने सबसे पहले स्पॉइलर लगवाया था इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कुछ स्पॉइलर है इसका जो अच्छा है अभी तक, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी इतने खराब रोड पर चलती है, बट तभी भी ये जैसा पहले दिन पर इतना ही हिलता था और आज भी इतना ही हिलता है। मतलब 6 साल हो गए यार, और 6 साल में आज भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। नेक्स्ट एसेसरीज थी ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कैमरा है ना ये हमने मारुति जेन्युइन एसेसरीज से लगवाया था, और ये सबसे ज्यादा बेस्ट डिसीजन जो होता है ना वो था हमारा। मतलब ये कैमरा अच्छा हुआ हमने वहां से लगवाया, आज भी इसकी क्लियरिटी वगैरह बहुत बढ़िया है, मैं अंदर जाके आपको दिखा दूंगा। इसकी भी कॉस्टिंग ठीक ठाक आई थी हमें, बट चलो काम बहुत ज्यादा जेन्युइन हुआ था हमारा। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। नेक्स्ट है ये क्लैडिंग अपनी, ये भी हमने मारुति जेन्युइन एसेसरीज से लगवाई थी। आगे भी थी ये दोनों एक्सीडेंट में, जो एक्सीडेंट हुआ था ना एक बार, छोटा सा बम्पर वगैरह गया था, उसमें वो दोनों क्लैडिंग भी टूट गई थी, तो उसके कारण आगे हमने लगवाई बाद में, पीछे बस दोनों रहने दी। और ये बहुत ड्यूरेबल पार्ट है। अब क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो एक बार मेरे गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ था, पीछे से एक थार वाला ठोका था, बट तभी भी वो जो एसेसरीज है ना वो नहीं निकली। तो ये एक सच में बहुत बढ़िया बात है। ये तो सारी एक्सटीरियर की एसेसरीज है, हमने अभी तक यही काम करवाया है। फॉग लैंप वगैरह बाहर से लगवाए थे, वो बंद पड़े हैं, इतना घटिया काम हुआ था उस टाइम पर बाहर, वो तो कभी बाद में दूंगा मैं उस दुकान का रिव्यू। तो चलो ये तो सारी बाहर के एक्सटीरियर की एसेसरीज थी जो कि हमने लगवाई है। ये जो क्रोम के पार्ट है ये फिर बाहर से लगवाए थे हमने, इसका ग्लू वगैरह अच्छा खासा है, अभी तक टिका है। और हाँ, और एक बात, हमने इसमें फिल्मिंग कराई थी, जो अपने सन की फिल्मिंग होती है ग्रीन कलर की, वो एक हमने कंपनी से करवाई थी। उस पर देखो, चलो 6 साल हो गए, इसको भी कुछ कह नहीं सकते। ये देखो यहाँ पर ये कांच पर दाग पड़ गए हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे। ये ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे, क्योंकि ये जो विंडो है ना ये सबसे ज्यादा रोल डाउन रोल अप होती है, तो उसके कारण। ये तो सारे एक्सटीरियर के एसेसरीज है। चलो अब इंटीरियर में बढ़ते हैं। सबसे पहली एसेसरीज थी हमारी ये मैट। जी हाँ, ये मारुति जेन्युइन एसेसरीज के मैट है, आप देख सकते हो ऐसे कुछ। ये फ्लोरिंग हमने बाहर से करवाई थी, आप देख सकते हो, बट ये जो मैट है ना ये इनकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है और साफ वगैरह करने में भी बहुत अच्छा है, मोटे हैं अच्छे और फटे भी नहीं। अभी तक गाड़ी का यूज बहुत ज्यादा हुआ है, 2 लाख किलोमीटर आप देख सकते हो, बट तभी भी इनको कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। तो ये एक बहुत अच्छे एसेसरीज है मारुति की ओर से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दूसरी एसेसरीज है ये सीट कवर्स। जी हाँ, ये सीट कवर्स हमने मारुति जेन्युइन एसेसरीज से लगवाए थे शोरूम से उस टाइम पर। यहाँ पर देखो ये फट गया है थोड़ा सा, वो फट गया है, मतलब इस सीट का सबसे ज्यादा यूज होता है और दूसरे नंबर पर उस सीट का सबसे ज्यादा यूज होता है।
तो वो भी थोड़ी थोड़ी निकलने लगी है, मतलब फटने लगी है, बट ये मेजर फटी है और ये 6 साल हो गए, यूज बहुत ज्यादा होता है तो उसके कारण ये फटती है, इसका कुछ कर नहीं सकते, बट अच्छी ड्यूरेबल चीज है। पीछे वाली तो चलो हमारे गलती के वजह से वहां पर छोटी सी फटी थी, बट देखो यहाँ पर ये भी अच्छे है और रिंकल्स इन्होंने कहीं पर भी नहीं छोड़े थे। शोरूम का जो काम होता है ना वो बहुत ज्यादा जेन्युइन होता है, इन पर भी रिंकल्स वगैरह कहीं नहीं थे। हाँ, ये फटने फुटाने के बाद वियर एंड टियर में आ जाता है ये, उसके कारण कोई बात नहीं, इनको मैं समझ के ले सकता हूँ। बट सीट कवर्स भी नो डाउट इनके बहुत ज्यादा रिलायबल है, ड्यूरेबल है, गाड़ी का यूज बहुत ज्यादा हुआ है, 6 साल हुआ है, उसके कारण फटने फुटाने की चीजें होती ही रहती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे मेजर एसेसरीज थी ये स्क्रीन। सबसे पहले मैं आपको कैमरा क्लियरिटी दिखा देता हूँ पीछे की, कि आज भी 6 साल बाद कैमरा क्लियरिटी कैसी कुछ है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया, आवाज पहले मैं कम कर देता हूँ पूरी। एक्चुअली ये स्क्रीन नो डाउट बहुत अच्छी है, सोनी की स्क्रीन है तो उसके कारण बहुत अच्छा आउटपुट निकाल कर देती है। स्पीकर भी हमने सोनी से डलवाया है, वो मैं आपको बताता हूँ चलो बाद में। और रिवर्स कैमरा की क्वालिटी आप देखो, जैसा ही रिवर्स गियर एंगेज किया आज भी एकदम वैसे ही क्वालिटी है, कुछ कम नहीं हुई क्वालिटी। हाई स्क्रीन में सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं आए, बट हाँ ये जो क्वालिटी है ना रात के समय में बहुत अच्छी निकल कर आती है और अभी भी बहुत अच्छी है। चलो सन की वजह से थोड़ी सी आपको डल डल दिख रही होगी, बट क्वालिटी मुझे पता है, रियल आंखों से मैं देख रहा हूँ, नो डाउट बहुत अच्छी है। और हाँ मैं एकदम जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, जो मुझे घटिया चीज लगेगी ना वो मैं आपको बताऊंगा। एक है चीज वो बाद में बता दूंगा मैं आपको। ये स्क्रीन का रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा है, बट हाँ एक इसमें घटिया चीज है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लूटूथ है ना इसका, मतलब मेरे फोन से या फिर बहुत सारे फोन से ये कनेक्ट कभी कभी होता नहीं है, कभी कभी बहुत टाइम लगाता है। और हाँ एक और मेजर बात है इसकी कि अभी देखो मुझे पसीना कितना आ गया है, और मेजर बात है इसकी कि ये जो इसका ब्लूटूथ है ना ये बस एक ही फोन रिमेंबर करता है, बाकी के फोन नहीं रिमेंबर करता। अभी देखो मैं है, मेरे पापा है, दोनों के फोन इसमें कनेक्ट होते हैं बार बार, तो कभी कभी वो पापा का फोन फॉरगेट हो जाता है और कभी कभी मेरा फॉरगेट हो जाता है, कभी कभी मेरा होता है या फिर कभी कभी पापा का होता है, तो ऐसा कुछ है। तो इसके बारे में बस यही नेगेटिव रिव्यू था। बाकी स्क्रीन का रिस्पॉन्स वगैरह ठीक ठाक है, इसका लैगी वगैरह नहीं है कभी, और जो काम के फीचर थे वो है इसमें। सबसे पहले एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले है इसमें, बाकी कुछ नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाय द वे इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि इसका जो एडेप्टर है ना वो उस ग्लव बॉक्स के अंदर है, आप देख सकते हो ये यहाँ पर हम इसमें लगा सकते हैं, बट इतना कौन खोलेगा, इसके कारण ब्लूटूथ वगैरह हम चलवाते हैं। ये जो मैंने पिछले साल इंस्टॉल करवाया है ना उसके कारण फोन यहाँ पर लगाने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो ये एक एक्सेसरी जो है वो बाहर से लगवाई है, और उसके बाद ये जो एसेसरीज है ये प्रॉपर कंपनी का काम है। और हाँ जो स्क्रीन है ना उसके साथ ये माइक भी आता है, आप देख सकते हो, ये ऐसा कुछ, ये भी कंपनी से ही डलवाया, और इसकी भी क्वालिटी मतलब डिसेंट है, उतनी भी कुछ अच्छी नहीं है और उतनी कुछ बुरी नहीं है, डिसेंट हम इसकी क्वालिटी कह सकते हैं। और इसके स्पीकर यार अब भी देखो 6 साल हो गए हैं, बट मुझे जो साउंड क्वालिटी चाहिए, मुझे जो बेस चाहिए, मुझे जो ट्रिबल चाहिए, वो जो ये स्पीकर आउटपुट निकल कर देते ना मुझे बहुत बढ़िया लगता है। हाँ एक बात है कि ये जो इस साइड का इस डोर वाला स्पीकर है ना ये मेरा बंद हो गया है, बस ट्रबल चलता है इसमें, बाकी कुछ नहीं। बाकी तीनों स्पीकर है ना वो नो डाउट बहुत अच्छे बजते हैं, और ये भी हमने प्रॉपर कंपनी से ही इंस्टॉल करवाए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात हो गई कि हमने स्पीकर कंपनी से इंस्टॉल करवाए, वरना बाहर घटिया जगह से इंस्टॉल करवाए होते तो फिर वो अभी तक इतने अच्छे नहीं चलते। तो इससे अच्छी बात है कि कंपनी से ऐसे काम करवाओ तो ही अच्छा है, वारंटी में रहती है गाड़ी, वो कुछ वायर कटिंग वगैरह करते नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो सारे एसेसरीज है ना ये वगैरह या फिर वो हमने सब बाहर से डलवाई है, इतनी ही कुछ एसेसरीज हमने डलवाई थी। वैगनर में ज्यादा कोई जरूरत है भी नहीं एसेसरीज की, आप देख सकते हो ऐसी कुछ एसेसरीज है टोटल, मतलब स्क्रीन हो गई, फिर उसके बाद सीट कवर हो गए, बाहर का स्पॉइलर वगैरह हो गया, और स्पॉइलर से गाड़ी की लुक नो डाउट बहुत अच्छी निकल कर आती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो वैगनर एकदम टकली टकली लगती है यहाँ से, बट ये जो स्पॉइलर मैंने लगवाया ना उसके कारण नो डाउट लुक बहुत बढ़िया आती है। ये भी क्रोम का सारा जो इंस्टॉल हुआ है ना ये बाहर से ही हुआ है सब, ये शोरूम वाले नहीं करवा के देते। बाकी ये इसका ग्लू वगैरह की क्वालिटी, फिर सारी चीजों की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, ये भी हमने बाहर से करवाया। जो कंपनी से जेन्युइन काम करवाया ना उसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। ये देखो यहाँ पर भी ये मैट वगैरह है ना अंदर, इनकी भी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये जो सीट कवर है इनकी भी क्वालिटी मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी। देखो मुझे कोई पैसे नहीं दिए उन लोगों ने, मतलब मैं कोई उनकी ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, बट जो रियल है ना वो सब बता रहा हूँ कि एसेसरीज की जो क्वालिटी है ना वो तो मुझे नो डाउट सच में बहुत बढ़िया लगी है मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज की। आप अगर डलवाना चाहते हो आप उनसे एसेसरीज जरूर डलवा सकते हो। और एक ये पीछे वाले जो मड फ्लैप है ना ये भी हमने मारुति जेन्युइन एसेसरीज से ही डलवाए थे, और इनकी भी क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया मिल जाती है हमें। यहाँ पर देखो ये ऐसा कुछ है, और उस साइड में ये भी चिपकता बहुत प्रॉपर है, और ये पिछले एक्सीडेंट में निकला नहीं, मतलब इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी मुझे नो डाउट बहुत बढ़िया लगी। एक और एसेसरीज का रिव्यू देना चाहूंगा मैं, जो है ये अभी मुझे याद आई थोड़ी देर में। ये जो सेंट्रल लॉकिंग है ना, मतलब गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग आती थी सबसे पहले, यहाँ पर देखो बेस मॉडल से ही आती थी, बट ये जो है ना
ये जो है ना, ये हमने मारुति जेन्युइन एसेसरीज से ही इंस्टॉल करवाए थे। ये 2 रिमोट थे पहले, इसकी प्राइस 2200 या 2300 आई थी। और हाँ, ये जो रिमोट है ना, ये मैंने बाद में वापस चेंज करवाया है, मारुति जेन्युइन वाले ही है ये, क्योंकि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो उतनी कुछ खास है नहीं। और मतलब देखो ये कितने ही चलेंगे यार, बहुत ज्यादा यूज हुए थे ये। इनको मैंने चेंज करवाया था कुछ 1 साल पहले, तो पिछले साल चेंज करवाया। अच्छे है ये, इनकी बटन की क्वालिटी ठीक ठाक है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी कम है इसकी, इसके 2 बटन खराब हुए थे। सेल इसके चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं, 5-6 साल तो सेल चलते हैं, बट इनके बटन की क्वालिटी मुझे उतनी कुछ बढ़िया नहीं लगी थी। और ये जो निशान है ना, इस पर एक प्लास्टिक आता है, वो आप बिल्कुल भी मत निकालो। वो अगर निकाला तो ये निशान चले जाने के चांसेस हो सकते हैं। मैंने निकाला है, उसके कारण यहाँ पर देखो ये धीरे धीरे मिटने लगे हैं। ये आप बिल्कुल भी मत निकालना। इसकी एक टिप है, बाकी अच्छे है, ये भारी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, मतलब वेट में भी ये भारी है। तो ये एक मेजर एसेसरीज हमने इसमें डलवाई थी। इसकी प्राइसिंग कुछ 2100 या 2200 आई थी, उस टाइम पर 2000 थी। अभी इन्फ्लेशन रेट के अनुसार 200 रुपए तो इसके पीछे बढ़ने ही है। तो ये एक हमने इंस्टॉल करवाया है, और ये भी बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू मैं दूं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। देखो आप यहाँ पर ये भी इंस्टॉल होगा अलार्म का, और उसके साथ ये भी मिल जाएगा। आप गाड़ी को नॉर्मल थोड़ा सा जोर से टच करोगे, आपकी गाड़ी लॉक होगी तो ये बजने लगता है। बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगा मुझे इसका। तो ये भी आप जरूर इंस्टॉल करवाना, बाहर से मत इंस्टॉल करवाओ, वो बाहर के अच्छे नहीं होते, मुझे पता है, वो खराब हो जाता है कुछ दिनों में, बट ये बहुत ज्यादा रिलायबल चीज मानी जाती है। और मारुति की ओर से एक बहुत अच्छे एसेसरीज लॉन्च की गई है। ये रियल रिव्यू है, मैं कुछ भी पेड नहीं बता रहा आपको, क्योंकि पैसे मेरे ही लगे हैं और मारुति ने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए हैं ये बोलने के। तो यही थी यार मेरी वैगनर की सारी एसेसरीज जो मैंने कंपनी से डलवाई है। कॉस्टिंग मुझे 75 या 1 लाख के आसपास पड़ी थी, जिसमें स्पीकर का सबसे ज्यादा मेजर खर्चा था, और स्क्रीन का और कैमरा का, ये 3 चीजें मेजर थी। और उसके बाद मैट अपने, फिर अपने सीट कवर्स वगैरह, ये सारी चीजें मैंने डलवाई। और आउटर के एसेसरीज, स्पॉइलर भी थोड़ा सा महंगा आता है, महंगी चीजें है बट सारी काम की चीजें और जेन्युइन और रिलायबल चीजें है। 6 साल में इन सारे एसेसरीज में एक प्रॉब्लम तक नहीं आया। बट ये जो फॉग लैंप है ना, ये मैंने बाहर से डलवाया है, इतनी घटिया क्वालिटी है इनकी, अभी वो तो चलो कुछ कह नहीं सकते। और हॉर्न भी मैंने बाहर से लगवाया, तो उसकी भी क्वालिटी मतलब मुझे उतनी कुछ पसंद नहीं आई थी उस टाइम पर। तो चलो यही था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।